वासवा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। तूने हमें उत्पन्न किया, पालन कर रहा है तू, तुझसे ही पाते प्राण हम, दुखियों के कष्ट हरता है तू। तेरा महान तेज है, छाया हुआ सभी स्थान, सृष्टि की वस्तु वस्तु में तू हो रहा है विद्यमान। तेरा ही दरते ध्यान हम, मांगते तेरी दया। ईश्वर हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला। मैं पंडित जयपाल आर्य आज मैं जज हवन अग्निहोत्र के द्वारा सच्ची देव पूजा पद्धति को बताने जा रहा हूँ। हमें देवों की पूजा कैसे करनी चाहिए। हमें अपनी मूल पूजा पद्धति के साथ कैसे जुड़ना है। मूल पूजा पद्धति द्वारा ही देवों की पूजा करनी चाहिए, जो प्राचीन काल से हमारे ऋषि मुनि करते आ रहे हैं। जैसे भगवान श्री रामचंद्र जी, भगवान श्री कृष्ण जी किया करते थे। उस विधि से ही देवों की पूजा हमें करनी चाहिए। हम सबको अपने मूल के साथ जुड़ना है। जैसे वृक्ष जब तक अपने मूल के साथ जुड़ा रहता है तब तक टिका रहता है, जब अपने मूल को छोड़ देता है तो समाप्त हो जाता है। हमें अपनी मूल संस्कृति के साथ जुड़ना है। यज्ञ को शास्त्रों ने प्रकृति के साथ जोड़ के देखा है। अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी, आकाश, इन्हीं पांचों तत्वों से हम भरपूर प्रयोग लेते हैं। इन पांच तत्वों से हमारा तन बना, इन्हीं पांचों तत्वों से सारा पर्यावरण और ब्रह्मांड बना। यही पांच तत्व अगर संतुलित रहते हैं, हमारा स्वास्थ्य भी उत्तम रहता है और प्रकृति में भी कोई उत्पाद नहीं होते हैं। यही पांच तत्व यदि असंतुलित हो जाते हैं, बिगड़ जाते हैं, तो हमारे शरीर के अंदर भी अलग प्रभाव दिखता है और ब्रह्मांड के अंदर भी कभी अतिवृष्टि आना, कभी अनावृष्टि, भूकंप, बाढ़ आदि प्राकृतिक आपदाएं पैदा होती हैं। माने कहने का अभिप्राय यह है कि जज चराचर भूमंडल की नाभि है। इन्हीं पांच तत्वों का शोधन और पोषण यज्ञ रूपी नाभि से होता है। अथर्ववेद के द्वितीय मंत्र में बताया है, वसो पवित्र मसी देव रसी पृथ्वी रसी। यज्ञ सूर्य लोक को संतुलित करने वाला है, यज्ञ पृथ्वी को संतुलित करने वाला है, यज्ञ वायु लोक को संतुलित करने वाला है, यज्ञ हमें आरोग्य देने वाला है। हे मनुष्य, तू इस यज्ञ का त्याग मत कर। हवन सभी के लिए समान है, सबको समान लाभ मिलता है। ये जाति मत पंथ संप्रदाय में बांटने वाली चीज नहीं है। ये सार्वभौमिक वैज्ञानिक पंथ निरपेक्ष कर्म है। ये एक केमिस्ट्री है। ऐसा द्रव्य डालोगे ये बनेगा, इसमें रहोगे तो ये लाभ होगा, और गलत चीज डालोगे तो गलत प्रभाव दिखेगा। ये एक वैज्ञानिक कर्म है। अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी और आकाश का सब लाभ लेते हैं, चाहे किसी भी मत पंथ संप्रदाय को मानने वाला व्यक्ति क्यों ना हो। स्त्री हो, पुरुष हो, युवा हो, बालक हो, वृद्ध हो, किसी भी देश में रहने वाला व्यक्ति क्यों ना हो, हम सब समान रूप में इन सारी चीजों से प्रभावित होते हैं। एक ही धरती पर
रहते हैं, एक ही वायु में श्वास लेते हैं, एक ही जल का पान करते हैं, एक ही आकाश के नीचे बसते हैं, एक ही सूर्य की रोशनी लेते हैं। इस प्रकृति माँ का संतुलन करना भी हमारी जिम्मेवारी बनती है। इसको देव ऋण कहते हैं। हमारे ऊपर देवताओं का कर्ज है। हम खाली देवताओं से लेते रहें, बदले में उनको कुछ ना दें, तो हम देवताओं के कर्जदार होते जाएंगे। ये देवता हमें दे रहे हैं, वायु देवता हमें प्राण दे रही है, जल देवता हमें पवित्रता दे रहा है, सूर्य देवता हमें रोशनी और गर्मी दे रहा है, चंद्र देवता हमें शीतलता दे रहा है, पृथ्वी देवी हमें अन्न दे रही है। ये सब हमें दे रहे हैं। हम इनको क्या दे रहे हैं? कुछ भी नहीं दे रहे। इन देवताओं का हमारे ऊपर कर्ज चढ़ा हुआ है। उस कर्ज को उतारने के लिए यज्ञ हवन किया जाता है। हमारी मूल पूजा पद्धति अग्नि के द्वारा ही मानी जाती है। अग्निर्वै देवानां मुखम, अग्नि सब देवताओं का मुख है। अग्नि के द्वारा, अग्नि के माध्यम से एक साथ 33 कोटि देवताओं को प्रसन्न कर सकते हैं। कहते हैं हाथी के पांव में सबके पांव आ जाते हैं। जब हम यज्ञ हवन अपने घरों में करवाते हैं तो हम देव ऋण से उऋण हो जाते हैं। हम सब अपने घरों में देवी शक्तियों का पूजन करवाते हैं तो हम क्या करते हैं? बहुत सारे लोग अच्छे अच्छे लड्डू मिठाई, बहुत अच्छा सा थाल तैयार करके भगवान के सामने रखते हैं, तो फिर खाली दिखा करके उस लड्डू मिठाई को कौन खा जाता है? हम खुद खा जाते हैं बांट के। हमारे वेदों में, शास्त्रों में, उपनिषदों में, दर्शनों में बताया है अग्निर्वै देवानां मुखम। ये जो अग्नि होती है ये समस्त देवताओं का मुख है। ये यज्ञ अग्नि के अंदर जब हम आहुति देते हैं मंत्रों उच्चारण पूर्वक, वो अग्नि उस पदार्थ को भस्म सूक्ष्म करके सभी देवी देवताओं तक पहुंचा देती है। जिस घी को हम पहले देख सकते थे, छू सकते थे, उसका वेट कर सकते थे, वो घी अग्नि में भस्म हो जाने के बाद हम उसे ना देख सकते हैं, ना छू सकते हैं, ना उसका वेट कर सकते हैं। वो कहाँ चला गया? हमारी आंखों के सामने से वो रूपांतरित हो गया। वो सूक्ष्म रूप में देवताओं के पास वासना के रूप में चला गया। ये है देवताओं को खिलाने का तरीका। पहले हम ऐसे ही पूजा किया करते थे, फिर बाद में हम शॉर्ट फॉर्म चाहिए, जल्दी हो जाए, और कुछ समय बाद हमारी पारिवारिक स्थिति कुछ ऐसी घटनाएं, तो हमने शॉर्ट फॉर्म अपनाया जहां पर अग्नि की साक्षी होती है। हमने एक दीप जला करके अग्नि की साक्षी ले ली, जहां पर औषधियों की आहुतियों देकर औषधीय धूमर वायुमंडल के अंदर बनाते हैं, वहां पर हमने अगरबत्ती धूपबत्तियां जला करके शॉर्ट फॉर्म अपना लिया। जो हमारी मूल पूजा पद्धति थी उसको हमने छोड़ दिया। वास्तव में देव पूजन का सबसे बड़ा साधन और माध्यम बेहतर तरीका है वो अग्नि में आहुति देना है। अग्निर्वै देवानां मुखम, जो अग्नि में आहुति देते हैं वह सभी देवी देवताओं को भोग पहुंचा देते हैं। सबसे बड़ा पूजन अग्नि देवता को साक्षी रख करके ही किया जाता है। यदि हम आज के समय में देखें तो बहुत सारे लोगों के मनों में सवाल हैं, एक देवी देवता का तो पूजन कर लिया, लेकिन बाकी वाले बहुत सारे देवी देवता का पूजन रह गया, नहीं हुआ। बहुत सारे देवी देवता छूट गए, लेकिन ऐसा नहीं है। अग्निर्वै देवानां मुखम, अग्नि सब देवताओं का मुख है। सारे देवी देवताओं की पूजा हवन करने से हो जाती है। घबराने वाली कोई बात नहीं। कहते हैं हाथी के पांव में सबके पांव आ जाते हैं। तो इससे देवी शक्तियों की आराधना, ईश्वरीय शक्तियों की उपासना, देवी शक्तियों को भोग लगाना, उनको जो चढ़ावा चढ़ाते हैं, यहाँ जो विशेष आविर द्रव्य है उनको हम जो आहुति देते हैं, वास्तव में ये सच्चा चढ़ावा है, यही सच्ची पूजा है।
हम देवी शक्तियों की मूर्ति, फोटो, तस्वीर के सामने लड्डू, मोहन भोग आदि चढ़ाते हैं, सामने रखते हैं, धूप दीप जलाते हैं। उसके बाद उन आहारों को हम सवाएं ग्रहण कर लेते हैं, प्रसाद मान करके सवाएं खा जाते हैं, ना कि उन देवी शक्तियों को खिलाते हैं। देवी शक्तियों को खिलाने का एक ही तरीका माध्यम है हमारे पास, अग्निर्वै देवानां मुखम। अग्नि ही देवताओं का मुख है, और इस जज्जे अग्नि में हम जो हवि प्रदान करते हैं वो देवी शक्तियों को प्राप्त होती है, और देवी शक्तियां इससे तृप्त होती हैं, पुष्ट होती हैं, संतुष्ट होती हैं। तृप्त पुष्ट संतुष्ट होकर के हमें आशीष देती हैं, हमें अनुकूलता देती हैं। गीता में भी भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, जो देवी शक्तियों ने हमें अन्न, जल, फल, फूल, साग, सब्जियां, वनस्पतियों से लेकर के, औषधियों से लेकर के सारा संसार हमें प्रदान किया, उन ईश्वरीय शक्तियों को जब हम गायत्री मंत्र से आहुतियां देते हुए, गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हुए, ओम भूर्भुवः स्वः 3 महारीतियों के साथ, तो सभी देवी देवताओं के नाम एक साथ आ जाते हैं। सारी जो देव शक्तियां हैं इसके अंतर्गत निहित हैं, इनको हवन की हवि प्राप्त होती है। हम हवन के माध्यम से सब देवी देवताओं को प्रसन्न कर सकते हैं। हमें अलग से देवी देवताओं का स्मरण या नाम लेने की जरूरत नहीं पड़ती। जज बिन जीवन कोई जीवन नहीं है, जज मन बहलाव का साधन नहीं है। जज बिन जीवन कोई जीवन नहीं है, जज मन बहलाव का साधन नहीं है। गंध में इसकी न रहती वासनाएं, बसम हो जाती संकल दुर्भावनाएं। धूम बन कर नील नभ में उमड़ती, विश्व के कल्याण की शुभ कामनाएं। पंथ की इसमें कोई उलझन नहीं है, जज बिना कोई जीवन नहीं है। वेद मंत्रों के बड़े गुणगान इसमें, आर्य संस्कृति के बड़े अरमान इसमें। अमिट रोगों के मिले अवसान इसमें, विकल प्राणों के दुखों का तरान इसमें। मोक्ष का है द्वार जे बंधन नहीं है, यज बिन जीवन कोई जीवन नहीं है। यज वह है जो हमें भू से उठाता, यज वह है जो हमें प्रभु से मिलाता। यज वह है जो सरल जीवन बनाता, यज में ही प्रभु आनंद दाता। जज बिन मानव कभी पूर्ण नहीं है, जज बिन जीवन कोई जीवन नहीं है। जज मन बहलाव का साधन नहीं है, जज बिन जीवन कोई जीवन नहीं है। मैं इतनी सी बातें कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। तो मेरी इस वीडियो को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और इसी तरह से हमारी वीडियो को सुनने के लिए आगे भी हमारे साथ इसी तरह से जुड़े रहिए। ओम शांति शांति।